एक शांत सुबह की कल्पना कीजिए। पानी की सतह बिल्कुल स्थिर है, जैसे समय कुछ पलों के लिए रुक गया हो। और उसी पानी के भीतर एक बच्चा, जो दुनिया की आवाज़ों से भागकर अपने अंदर की शांति ढूंढ रहा है। ये कहानी सिर्फ तैराकी की नहीं है, ये कहानी है डर से दोस्ती करने की, कमज़ोरी को ताकत में बदलने की, और उस सफ़र की जिसमें इंसान खुद को हर दिन नया बनाता है। बचपन में वो बच्चा अलग था। बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा बेचैनी। स्कूल में ध्यान नहीं लगता था। शिक्षक कहते थे ये बच्चा शांत नहीं बैठ सकता। डॉक्टरों ने एक नाम दिया, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसके अंदर कितनी आग छुपी हुई थी। घर की स्थिति भी आसान नहीं थी। माता पिता का रिश्ता टूट चुका था। छोटा सा बच्चा भावनात्मक खालीपन को समझने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी बच्चे शब्दों में नहीं, आदतों में दर्द दिखाते हैं, और उसके लिए वो जगह थी स्विमिंग पूल। जब वो पानी में उतरता तो दुनिया की आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती। कोई शोर नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ सांस और पानी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद यही उसकी जगह है। उसकी मां ने कुछ खास देखा, दूसरे बच्चों से अलग पर कमजोर नहीं। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे दिशा दी। ये फर्क बहुत बड़ा होता है, जब कोई आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको समझने की कोशिश करता है। लेकिन सफर आसान नहीं था। शुरुआत में हार, प्रतियोगिताओं में पीछे रह जाना, दूसरे बच्चों का आगे निकल जाना। हर हार के बाद एक सवाल आता था, क्या मैं सच में अच्छा हूं या बस कोशिश कर रहा हूं? यह सवाल हर सपने देखने वाले इंसान के अंदर आता है। फिर उसकी जिंदगी में एक कोच आया, जिसने सिर्फ तकनीक नहीं सिखाई, उसने सोच सिखाई, अनुशासन। हर सुबह बहुत जल्दी उठना, जब दुनिया सो रही हो तब अभ्यास करना, कई सालों तक, लगभग बिना छुट्टी के अभ्यास। क्रिसमस, जन्मदिन, त्योहार, कुछ भी अभ्यास से बड़ा नहीं था। ये वो फेज होता है जहां सपने रोमांचक नहीं लगते, थकाने लगते हैं। कई बार शरीर जवाब देने लगता, मांसपेशियों में दर्द, मानसिक थकान। दोस्त बाहर घूम रहे होते और वो पूल में लैप्स कर रहा होता। उस उम्र में त्याग समझ नहीं आता, सिर्फ अकेलापन महसूस होता है। लेकिन यहीं पर चरित्र बनता है। धीरे धीरे परिणाम आने लगे, राष्ट्रीय स्तर पर जीत, रिकॉर्ड्स टूटना। लेकिन अंदर की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। डर अभी भी था, असफल होने का डर, उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर। क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हैं, उतनी ऊंचाई से गिरने का डर बढ़ता है। फिर आया वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच, ओलंपिक गेम्स। दुनिया देख रही थी, कैमरे, भीड़, दबाव, और एक युवा खिलाड़ी जो अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। बस पानी में उतर जाओ, बाकी सब भूल जाओ। उसने तैरा, और जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचा तो सिर्फ एक रेस खत्म नहीं हुई थी, एक पहचान शुरू हुई थी। लेकिन असली कहानी जीत की नहीं है, असली कहानी उसके बाद की है। क्योंकि सफलता हमेशा खुशी नहीं लाती, कभी कभी सफलता के बाद खालीपन आता है। लगातार जीत, मेडल्स, रिकॉर्ड्स, दुनिया उसे महान कहने लगी। लेकिन अंदर वो अभी भी वही बच्चा था जो शांति ढूंढ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब वो मानसिक रूप से टूट गया। डिप्रेशन, दिशाहीनता, खुद से दूरी। ये वो हिस्सा है जिसे लोग अक्सर नहीं देखते, क्योंकि दुनिया सिर्फ ट्रॉफी देखती है, संघर्ष नहीं। लेकिन यहीं उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना, ये असली ताकत है। धीरे धीरे उसने खुद को फिर से बनाया। नई सोच, नई आदतें, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए। और फिर वो वापसी हुई, और भी मजबूत, और भी परिपक्व। रिकॉर्ड्स फिर टूटे, इतिहास फिर लिखा गया। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग थी। इस बार वो सिर्फ चैंपियन नहीं था, वो संतुलित इंसान था।
उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है? कि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुशासन उससे बड़ा है। कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक ताकत जितना ही जरूरी है। कि असफलता रास्ता बदल सकती है, लेकिन मंजिल नहीं। कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर इंसान के अंदर एक पानी है जहां वो शांत महसूस करता है। किसी के लिए वो कला है, किसी के लिए पढ़ाई, किसी के लिए व्यापार, किसी के लिए खेल। सवाल ये नहीं है कि आप किसमें अच्छे हैं, सवाल ये है कि कहां आप खुद को सबसे ज्यादा सच महसूस करते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, सफलता का मतलब है खुद से दूर न होना। अगर आप अभी संघर्ष में हैं, तो याद रखिए, कोई भी महान कहानी आराम से शुरू नहीं होती। धीरे चलना ठीक है, रुकना भी ठीक है, बस छोड़ना मत। और शायद किसी दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि सबसे कठिन हिस्से ही आपको सबसे मजबूत बना रहे थे। शांति से एक एक सांस लेते हुए अपने रास्ते पर चलते रहिए। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए सफर के साथ।